सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। देखिए 3.2 में जो होता है ना कि आप लोगों को कैसे कैसे प्रश्न आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होता है उसका जो सामान्य रूप होता है, कैसे मैंने आपको बताया था कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है क्या होता है, दो चर वाले रैखिक जो समीकरण आपका होता है वो इस तरीके से होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यही तो होता है, यही ना होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। जैसे हम लोग लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस या प्लस मान लीजिए 10 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए a जो है क्या है, एक अचर पद है, a का x में मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 3y प्लस 10 बराबर 0 और इसी को बराबर हम उधर कर देंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, इधर को उधर कर देंगे। तो बात समझ में आया, ये इसका नॉर्मल रूप होगा। और आपको अब जो है ना इसी तरीके का आपको समीकरण मिलेगा, ठीक है, और आपको देख करके उसको बताना पड़ेगा कि ये जो समीकरण है ये कैसा है, किस प्रकार का समीकरण है, देख करके आप तुरंत बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने, जब हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 में जो समीकरणों को हम लोगों ने सॉल्व किया था तो उसका जब ग्राफ बनाया तो हम लोगों को तीन प्रकार का ग्राफ हम लोगों को मिला, तीन ही प्रकार का ग्राफ मिला ना। एक ग्राफ हम लोगों को मिला कि इस तरीके से काट रहा था, छोटा छोटा बनाते हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। एक ग्राफ हम लोगों को मिल रहा था कि दो रेखाएं थी जो एक दूसरे को क्या कर रही थी, इस तरीके से काट रही थी, है ना। और एक था कि एक रेखा थी ऐसे और दूसरी भी जो समीकरण वाली थी ना, दो भी क्या थी, दूसरी भी इसी के ऊपर से चली जा रही थी, है ना। और तीसरा जो था कि एक दूसरे के क्या करती थी, इस तरीके से जानती थी, इस तरीके से जाती थी, ठीक है। तो इसको मान लीजिए मैं इस समीकरण का मैं नाम देता हूं, जैसे मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1, इसका मैं नाम देते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2। इस तरीके से समीकरण का हमने क्या कर दिया है, नाम दे दिया है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि दिक्कत है। अब हम क्या करते हैं, तो ये जो एक दूसरे को काटती है ना, ये जो रेखाएं होती हैं एक दूसरे को काटती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद ना कर रही है, ऐसे काट रहे हैं ना, काम कर रही है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी। क्या बोलती हैं, इसे हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी। और ये दो रेखा है, एक है ये है, एक है, ये दूसरी वाली ना इसी के ऊपर इसे चिपक जा रही है, एक दूसरे क्या कर रही है, पूरा चिपक करके जा रही है। तो इसे क्या बोलेंगे, एक के ऊपर एक ऐसा चिपक रही है ना, दिख ही नहीं रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती। ये हो जाती है आपका संपाती। और एक क्या है कि जा बेवफा जा ना, इससे क्या है, एकदम दूर दूर क्या है, दोनों से कभी मुलाकात ही नहीं हो रही है, ऐसे सीधे जा रही हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं, समांतर रेखाएं। तो ये आपका पहला चीज हो गया। दूसरा आपका उसमें क्या पूछा जाएगा, अब भैया ये बताइए कि दो आपका क्या किया, दो आपको समीकरण दे दिया और देख करके ही पूछेगा, बताओ कि ये प्रतिच्छेदी है, ये क्या है, संपाती है, ये समांतर है, इन तीनों में से एक तो होंगी, लेकिन देख करके ही आपको बताना है कि इसमें से क्या है। तो क्या तो आप करोगे, फिर वही पूरा ग्राफ बनाओगे तब देख के बताओगे, नहीं ना। तो उसका कोई तरीका होगा ना, कोई एक तरीका होगा कि जिस समीकरण को देखते ही हम बता सकते हैं कि ये जो है प्रतिच्छेदी है, संपाती है या समांतर है। क्या है, ये तीनों में से कुछ अगर आपको रहेगा देखते ही आप बता सकते हैं। तो उसका क्या है, आपको तब कैसे पता चलेगा, इसका हमको पता इस ऐसे चलेगा कि ये जो यक्स का जो गुणांक है ना a1, देख रहे हैं ना, एक्स का ये वाला,
तो A1 बटा के इसका A2, समझ रहे हैं ना, इन दोनों का जो अनुपात है, अगर इन दोनों के क्या होगा बराबर B1 बटा के B2, अगर B1 बटा के B2 अगर एक दूसरे के बराबर अगर नहीं होगा, क्या होगा, बराबर नहीं होगा, अगर A1 बटा के A2 दो इक्वेशन रहेगा ना, जैसे मैंने कहा कि जैसे 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0 और 5x प्लस 8y प्लस 10 बराबर 0, तो यहां पर से ये देखिए यक्स का जो मान है, जैसे देखिए यहां पर A1 का है ना, यक्स जो है A1 है ना, तो इसका ये जो 2 है, अब बटा के नीचे ये इसका है, ये इसका जो मान है 2 बटा के 5, और इधर क्या करेंगे 3 बटा के 8। अगर ये एक दूसरे के बराबर अगर नहीं है, बराबर नहीं है ना, अगर ये एक दूसरे के अगर बराबर नहीं होगा, हम लोग निकाल लेंगे, इसका भी अनुपात निकालेंगे और इसका भी निकालेंगे, तो अगर इन दोनों का जो अनुपात है अगर बराबर नहीं आएगा तो हम कह देंगे क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदी कर रही है, काट रही है। बात समझ में आया। और अब संपाती और समांतर में क्या होता है कि ये दोनों आपका बराबर होगा, मतलब कि आपका ये जो है A1 बटा के A2 और B1 बटा के B2 दोनों बराबर रहेगा, समांतर में भी इसमें भी A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 बराबर रहेगा। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि भैया ये संपाती एक समांतर है, तो इसमें हमको C1 भी तो दिया है ना, है कि नहीं है, तो अगर C1 बटा के C2 बराबर होगा, भाई ये तो दोनों में बराबर रहेगा, तो हम तो बता नहीं पाएंगे, तब हम तीसरे वाले को देखेंगे, अगर C1 बटा के C2 भी क्या होता है, बराबर आ जाता है, तो क्या होगा, संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा। और यदि C1 बटा के C2 बराबर नहीं आता है तो क्या होगा, वो समांतर होगा। क्या होगा भाई, देख करके समीकरण को हम बता सकते हैं, अगर A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 अगर बराबर नहीं होगा तो हम बता देंगे को क्या है भैया, प्रतिच्छेदी है। और यदि A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 बराबर C1 बटा के C2 तीनों अगर बराबर हैं तो हम कहेंगे वो क्या है, संपाती है। दोनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या कर रही हैं, चिपक के जा रही हैं। क्या कर रही हैं, चिपक के जा रही हैं। और तीसरा, अगर A1 बटा के A2 बराबर B1 बटा के B2 है लेकिन नॉट इक्वल C1 बटा के C2, लेकिन वो C1 बटा के C2 के बराबर नहीं है, तो हम सीधे कह देंगे भैया ये बेवफा है। क्या है, मतलब समांतर हैं, दोनों हट हट के एकदम सीधा जाएंगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपसे पूछ सकता है, तीसरा में एक प्रश्न और आपसे पूछेगा कि इसका जो निकाय है संगत है या असंगत है। निकाय क्या पूछेगा, इसका पूछ देगा कि ये निकाय संगत है या असंगत है। तो संगत का मतलब ये देखिए कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच कर रही है ना। संगत का मतलब क्या है, सट के थोड़ा सा आएंगी, एक बार सटेंगी ना, बात समझ में आ रही ना। तो यहाँ देखिए सट रही नहीं, एक के बार सही, एक के बार गले मिल रही, लेकिन मिल रही है ना, तो इसका निकाय क्या होगा, संगत होगा, संगत निकाय। इसका भी संगत हुआ। ये क्या हो गया आपका निकाय, संगत होगा। और इसमें क्या कर रहा है, इसमें तो जीवन भर सट के चल रहा है, पूरा पूरा पकड़ा हुआ है पच के, तो क्या होगा यहाँ पर निकाय, ये भी तो संगत होगा, होगा ना। पूरा यहाँ से यहाँ तक ये तो एक ही बार मिला है, ये तो जीवन भर मिला ही मिला रहेगा हमेशा। तो इसका निकाय क्या होगा, इसका भी निकाय क्या होगा, इसका भी संगत होगा। लेकिन ये दूरी बना के चल रहा है, इसमें दोनों रेखाएं क्या है, दूर दूर है ना। जब दूरी बना के चल रही हैं तो इसका निकाय संगत हो या असंगत होगा, क्या होगा भाई, मिल ही नहीं रहा है, सट ही नहीं रहा है, तो हम कैसे कहेंगे, तब वो क्या हो जाएगा आपका, असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत। समझ में आया। अब एक चीज पूछेगा, चौथा अगर हम आपसे बात करते हैं, एक चीज क्या आपका पूछेगा कि कितने हल हैं, पूछ देगा समीकरण दे करके, बताइए इसके कितने हल संभव हैं। तो ये देखिए इसको कितने पॉइंट पे काट रहा है, एक के बार ना काट रहा है, ऐसे करके ऐसे काट करके हट जा रहा है, ठीक। तो जब एक बार काट रहा है तो इसका लिखेंगे एक हल संभव। कितना, एक हल संभव होंगे। और लेकिन इसमें पकड़ ले रहा तो छोड़ ही नहीं रहा है, साथ साथ जा रहा है,
पूरा ना हर जगह देखिए दोनों रेखाएं क्या हैं, सटी हुई हैं, इसलिए तो एक के दिख रही है ना, अनेक रूप से अनेक ये क्या है, अर्धनारेश्वर हो गए, ठीक है ना। तो इसके क्या होगा, अनेक हल संभव है, एक संभव नहीं है, अनंत हल संभव है। तो इसका क्या लिखेंगे, अनंत हल, ठीक है, कितने, अनंत हल। अब ये बताइए, ये तो कहीं काट ही नहीं रहा है, दूर दूर जा रहा है, अच्छा सटेगा तब ना कुछ होगा, तो तब ना इसका हल निकलेगा। अब ये क्या है, पूरा दूर दूर है, तो क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं या हल संभव नहीं, लिखते हैं कोई हल संभव नहीं। अरे दूर दूर से जा रहा है, तो जब दूरी आपसे बना के चलेगा तो आप कैसे उसको उससे बात करिएगा, कैसे इसको करिएगा, आप संभव नहीं है ना, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका हो गया प्रतिच्छेदी, जब एक दूसरे को एक बार काटेगी है, संपाती क्या होंगी, एक दूसरे पे क्या चिपक करके जाएंगी, और समांतर क्या है, दूरी दूरी बना के जाएंगी, ठीक। और हम देख करके समीकरण को बताएंगे कि यह समीकरण प्रतिच्छेदी है, संपाती है या समांतर है, तो क्या करेंगे, यदि a1 बटा के a2 b1 बटा के b2 के बराबर नहीं होगा तो वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। और a1 बटा के a2 यदि b1 बटा के b2 के बराबर होगा और c1 बटा के c2 तीनों बराबर होंगे, तब तो क्या होगा, अरे भैया संपाती होगा, कहां संकट आ गया। और क्या होगा, समांतर क्या होगा, जब दोनों क्या होंगे, a1 बटा के a2 और b1 बटा के b2 बराबर होगा, लेकिन c1 बटा के c2 बराबर नहीं होगा, तो वो क्या होगा, आपका समांतर होगा। और किसका संगत निकाय होगा, किसका, भाई इसमें खुद ही देख लीजिए, जो सट रहा है उसका संगत, जो हट रहा है उसका असंगत, है कि नहीं। और इसके बाद एक बार काट रहा है यहाँ पर, तो एक हल संभव, इसके पूरा चिपक कर ही जा रहा है, तो कितने, अनंत हल संभव। और ये सटी नहीं रहा है तो भाई तो पटेगा नहीं, जब सटेगा नहीं तो पटेगा कैसे, ठीक है। तो इसके क्या हो, कोई हल संभव नहीं है। अब हम आप लोगों का क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, पूरा चीज आप लोगों को मिलेगा। उदाहरण नंबर 4 में देखिए आपका क्या बोल रहा है, ठीक है, कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए, क्या कह रहा है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। अच्छा, संगत हैं, संगत होने के लिए हमने क्या बताया था कि भाई a1 बटा के a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा के b2, या a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम चाहें ना, देखिए a1 का मान क्या है, यहाँ पर x का गुणन क्या है, 1 है ना, और a2 का मान कितना है, 2 है। तो कहने का मतलब आपका कितना हो गया, 1 बटा के 2। और ये देखिए b1, y का गुणन देखिए b1 का मान कितना है, देखिए 3, और b2 का मान कितना है, 3। अब बताइए क्या है, दोनों बराबर है, नहीं बराबर है ना, इसका मतलब ये क्या है, एक प्रतिच्छेदी है। जब ग्राफ बनेगा ना तो श्योर है कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगे। हम लोग देखिए पता ही करके हमको बता दिया कि जो ग्राफ आपका बनेगा ना वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या करेंगी, काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। तो लेकिन इसने बोला है कि ग्राफ ही द्वारा हमें बताना है, किसके द्वारा बताना है, ग्राफ के द्वारा ही हमको बताना है, ग्राफ के द्वारा बताना है। तो भाई पिछले जैसे हम लोग किए थे वैसे इसको भी करेंगे, बात समझ में आ रही है ना। तो क्या करते हैं, देखिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए तो क्या है, देखिए आपका x प्लस 3y बराबर कितना है, आपका 6 है, ठीक है। x प्लस 3y बराबर कितना है, आपका 6 है। तो हम क्या करते हैं, देखिए x बराबर 0 ले लेते हैं, है कि नहीं है। क्या करते हैं कि x बराबर अगर 0 अगर हम रखते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 0 प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 3y बराबर क्या होगा, y बराबर कर लेते हैं, भाई 0 है ये तो उसका कोई मतलब है नहीं, तो y बराबर देखिए ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो 3y बराबर 6 होगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 6/3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 2। तो यहाँ से आपको क्या मिला, x और y का जो मान मिला वो कितना मिला, 0,2, कितना मिला, 0,2 मिला। कोई दिक्कत है। अब एक बार हम क्या करते हैं, y बराबर 0 कर दें, y बराबर क्या करते हैं
जीरो। तो वही करते हैं, अगर y बराबर अगर हम जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा देखिए x प्लस 3 इंटू जीरो बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 3 का जीरो में अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 0 आएगा। तो x बराबर क्या होगा आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x कॉमा y बराबर कितना आया 6 कॉमा 0 आया। ये आपका यहाँ से हो गया समीकरण एक। पहले वाले से हम लोगों ने 2 बिंदु निकाल लिया, कोई दिक्कत है। अब हम क्या करते हैं देखिए कि सेकंड वाले से निकालते हैं। सेकंड वाला क्या है देखिए 2x माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो हम क्या करते हैं देखिए यहां से हम x बराबर क्या करते हैं 0 कर लेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं देखिए कि x बराबर अगर 0 करते हैं तो हमें क्या होगा देखिए, इसमें अगर हम रखते हैं देखिए इसको बढ़िया से, ठीक है, x बराबर अगर हम 0 करते हैं तो ये हो जाएगा देखिए 2 इंटू 0 माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा आपका 12। देखिए 2 जीरो या 0, 0 का 1 0 ही होता है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा देखिए माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा आपका 12। तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 12 बटा के 3, क्योंकि ये माइनस का 3 आएगा, लेकिन हमेशा माइनस क्या होता है ऊपर ही हो जाता है। ठीक है, तो 3 से काटेंगे तो कितना होगा 3 चौके, तो y बराबर कितना आया माइनस का 4। कितना आया माइनस का 4। तो यहाँ से हमको x कामा y का जो मान मिला वो कितना मिला 0 कामा माइनस का 4। कोई दिक्कत है। अब हम क्या करते हैं देखिए कि y बराबर अगर हम क्या करते हैं 0 रख देते हैं। क्या करते हैं y बराबर अगर हम जब 0 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा देखिए 2x माइनस का 3 गुणित 0 बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2x बराबर आपको क्या मिला है 2x बराबर कितना मिला आपका 12 मिला। तो x बराबर कितना मिलेगा आपको 12 बटा के 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला देखिए x कामा y, x कामा y बराबर कितना मिला 6 कामा 0, यही तो मिला है ना। अब हमको क्या कह रहा है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए। किसके द्वारा ग्राफ द्वारा जांच करिए कि ये संगत हैं या असंगत हैं। संगत हैं, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल करिए, है कि नहीं है। तो भाई ग्राफ द्वारा हम लोगों ने हल ही तो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं भैया, खींच लेते हैं थोड़ा बड़ा सा लंबा चौड़ा। कोई दिक्कत है ऐसे, ठीक। कहाँ तक मैक्सिमम कितना है आपका 6 है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं देखिए ये 1 हो जाएगा 2 3 4 5 6, इधर भी आपका 1 2 3 4 5 6, ये आपका y अक्ष है। और ये वाला नेगेटिव आपका आएगा -1 -2 -3 -4 -5 माइनस का 6। कोई दिक्कत है। इधर आपका आ जाते हैं -1 -2 -3 -4 -5 माइनस का 6। पहला वाला समीकरण में क्या देखिए x पर 0 और y पर 2। तो x पर 0, x पर तो 0 जाना है, y पर 2, तो यही आएगा क्या बिंदु। तो इसे हम क्या लिखेंगे देखिए 0 कामा 2। कोई दिक्कत है। दूसरे वाले में क्या है देखिए x पर 6 y पर 0। तो x पर 6 y पर 0 का मतलब कहाँ पर आएगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 कामा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है इसको इससे मिला देना है। क्या करना है मिला देना है। तो हम लोग ऐसा मिलाते हैं कि ये ऐसे मिल गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सेकेंड वाला में क्या है देखिए कि x पर 0 y पर -4, यही है ना। तो x पर 0 y पर -4 कहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा। ये क्या हो जाएगा आपका देखिए 0 कामा -4। ठीक है, और इसमें क्या है x पर 6 y पर 0। तो x पर 6 y पर 0 तो यही तो होगा, यही ना है x पर 6 y पर 0। तो इसको हम क्या करेंगे इससे इसको यहाँ मिटा देते हैं। इसको पहले मिलाने के बाद देखिए है एक दूसरे को ऐसे ही काटते हुए तो निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। और ये क्या है आपका देखिए
0 कॉमा माइनस का 4। समीकरण को हम लोग लिख देते हैं। ये समीकरण क्या था आपका, x प्लस 3y बराबर 6, और ये क्या था 2x माइनस 3y बराबर 12। यही तो था। एक आपका समीकरण आपका ये वाला था और एक समीकरण आपका ये वाला था। जरा बताइए कि ये एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है नहीं, ऐसे ही तो काट रहा है ना। तो इसका निकाय क्या है, संगत है ना, संगत है तभी तो काट रहा है, असंगत नहीं रहता तो नहीं काटता है कि नहीं। संगत में क्या है, या तो समांतर होगा या तो प्रतिच्छेदी, ठीक है ना। तो यहां पर काट रहा है, तो ये आपका है, इसका निकाय है। तो उसे ग्राफ द्वारा हम लोगों ने इस तरीके से दिखा दिया कि ये देखिए काट रहा है। हम लोगों ने ग्राफ को सॉल्व करने से पहले ही बता दिया था। कैसे पता करके, a1 और a2 और b1 बटे b2 का मान निकाल करके बता दिया कि ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, है कि नहीं है। तो इतना करने से अगर हमको डायरेक्ट 2 नंबर में प्रश्न पूछ देता है कि बताइए कि ये समांतर या प्रतिच्छेदी है, तो इतना 13 घंटा तुम आप क्या करो, ग्राफ बनाओ, तब बताओगे अच्छा एक तो काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी होगा। इतना करेंगे कि सीधे a1 बटा के a2 बटा के बराबर b1 बटा के b2 पता कर लेंगे कि अगर नॉट इक्वल नहीं है डायरेक्ट निकाल लेंगे ना। तो इसलिए वो क्या है, आपका फॉर्मूला है। समझ में आया। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में आपका क्या कह रहा है, देखिए कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए। किसके द्वारा, इसमें भी ग्राफ पूछ दिया कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है या अद्वितीय हल है। मतलब ये बोल रहा है कि इसका हल है या इसका अद्वितीय हल है, मतलब अनंत हल है, अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या फिर हल ही संभव नहीं है, या अद्वितीय हल है, या एक हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इन तीनों में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हल है। लेकिन इसने कंडीशन दे दिया कि ग्राफ द्वारा आप ज्ञात करिए। अगर ऐसे ही अगर हमको पूछता कि अगर ये क्या करता, ऐसे ही हमसे पूछता कि बिना ग्राफ का बताइए, तो हम क्या करते, a1 बटा के a2 निकालते। इधर देखिए 5 बटा के 3 आया, भाई यहाँ से करते तो 5 बटा 3 आता कि नहीं आता, तो हम सीधे क्या करते, देखिए 5 बटा के 3 कर लेते बराबर 8 में 24 का भाग देते। तो आपका आता कितना, देखिए कि 8 बटा के 24 बटा कितना होता, आपका 5 होता। तो ये 5 ऊपर चला जाता, चला जाएगा नहीं, चला जाता। तो ये होता 8 एकम 8 3 का 24, तो ये 5 बटा के 3, ये 5 ऊपर चला जाता, 5 बटा के 3। इसका मतलब ये है कि प्रतिच्छेदी तो नहीं है। अब ये श्योर है कि या तो ये क्या होगी, समांतर होगी, या तो क्या होगी, संपाती होगी। इतना तो है। अब क्या करेंगे, तीसरा वाला में देखिए बराबर क्या है आपका, देखिए तीसरा वाला को देखिए क्या है आपका, देखिए तीसरा वाला 1 है, अब बटा के क्या है 3 बटा के 5 है, तो ये 5 फिर ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा आपका, देखिए 5 बटा के 3 आएगा। ये देखिए 5 बटा के 3 आया। इसका मतलब ये श्योर है कि ये क्या है आपका, तीनों बराबर आया। देखिए इसका भी अनुपात तीनों का, इसका मतलब ये क्या है आपका, संपाती है। दोनों रेखाएं क्या होंगे, एक दूसरे के चिपक के जाएंगे, क्या होंगी, सट करके जाएंगी। यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए लेकिन इसने बोला कि ऐसे मत बताओ, क्या करिए आप, ग्राफ के द्वारा हमें दर्शाइए। तो हम चलिए सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। पहला वाला ले लेते हैं, क्या है आपका, देखिए 5x प्लस एक माइनस 8y प्लस का 1 बराबर क्या है आपका 0 है। कितना, 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर कितना है आपका 0। तो क्या हम रखें कि ये क्या हो, एक पूर्ण रूप में आ जाए, पूर्ण संख्या में आए। हमको ये रखना है कि क्या हो, ये कि पूर्ण संख्या में आए। अगर x का मान अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, तो इधर -6 हो जाएगा, -6 बटा के 8 आ जाएगा, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आएगा, आएगा। अगर हम 0 रखते हैं, x बराबर 0, तो ये 1 बटा के 8 आ जाएगा, है कि नहीं। कुछ ऐसा सोचिए कि ये क्या हो, ये कंप्लीट रूप में आए, ठीक है। तो क्या हो सकता है, देखिए 5 दूना के 10, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। 3 रखते हैं, x बराबर 3 रखते हैं, तो 5 3 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा नहीं। तो ये 8 से कट जाएगा ना, 2 आ जाएगा, है कि नहीं। तो x बराबर हम क्या रखते हैं, देखिए अगर आप 0 भी रखते हैं, छप्पर जो मान आएगा वो गलत नहीं होगा, है ना। सिर्फ आपको ग्राफ पर दशमलव रूप में दर्शाना पड़ेगा। ऐसे पूर्णांक संख्या हम लिखते हैं 1 2 3 4 मानते हैं, कंप्यूटर में दिखा देते हैं। तो x का मान क्या हम रखते हैं, देखिए x बराबर 3, क्या रखते हैं 3 अगर रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 गुणित 3 माइनस का 8y प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 में 3 का गुणा करेंगे, 5 3 कितना हो जाएगा आपका 15
ये माइनस का 8y है, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये इधर प्लस में आ जाएगा, है ना, ये प्लस 1 हो जाएगा। तो 15 प्लस 1 बराबर ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8y। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखिए अगर हम देखें तो देखिए 8y बराबर 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 ही होगा ना। दोनों को इधर उधर रखते कोई दिक्कत नहीं, बराबर है तो इधर चावल हो, चावल को इधर कर दीजिए, बटखरा को उधर कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब यहाँ से y का मान हमें क्या मिला, 16 बटा के 8, तो y बराबर कितना मिला हमको, 2 मिला, 8 दूना 16, 2 मिला कि नहीं। तो यहाँ से हमको x और y, किसका, x और y का जो मान मिला वो क्या मिला, 3,2 मिला। कितना मिला, 3,2 मिला। कोई दिक्कत है? अब हम क्या करते हैं, y बराबर क्या कर दें, 0 कर देंगे तो 5x बराबर क्या होगा आपका, -1 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। y का मान अगर 1 करते हैं तो ये 8 हो जाएगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। 2 रखते हैं तो 8 दूना के 16, और उसमें 1 करेंगे तो कितना होगा आपका, -15 हो जाएगा, तो 5 3 15 आ जाएगा, हो जाएगा नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, देखिए इधर से y बराबर क्या रखते हैं, देखिए y बराबर 2, 8 दूना के 16, यही आ जाएगा। तब अगर 2 रखेंगे ना, अगर हम 2 रखते हैं तो x का मान 3 आ जाएगा। तो ये देखिए अगर 2 रखेंगे तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, तो यही माना जाएगा। तो इसको 2 ना रखिए, कुछ और सोचिए, क्योंकि 2 बिंदु हमको निकालना है, तो एक ही बिंदु आ जाएगा तो हम बढ़ाएंगे कैसे, है ना। 4 रखेंगे तो 8 चौके 32, अब 32 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हैं, तब आपका यहाँ 5 से कहाँ कटेगा। अगर 3 रखेंगे तो 8 त्रिका 24, 24 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा, अरे भाई माइनस है, ठीक है। और आपका 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा आपका, 39। अरे शांत रहिए, 8 चौके 32, 1 आपका 31 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 छके 48, 1 जाएगा तो कितना होगा आपका, 8 सते 56, 56 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 55, 11 आ जाएगा ना। हाँ ठीक है। तो y बराबर क्या रखते हैं, देखिए 11, y बराबर 11 रखने पर क्या है, y बराबर 11 रख ही रहना। तो y बराबर अगर हम 11 रखेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए 5x माइनस 8 11 प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो 5x माइनस, अरे भाई 7 रखना था ना, आप लोग 11 रखवा रहे हैं, 7 रखना है, तो ये हो जाएगा आपका 7, 8 सते 56 प्लस का 1 बराबर 0। तो 5x बराबर, ये देखिए 56 में से 1 घटाएंगे तो -55 आएगा, इधर आ जाएगा तो क्या होगा आपका 55 हो जाएगा, प्लस में 55 हो जाएगा, है ना भाई। 56 में से अगर 1 घटाएंगे तो माइनस का 55 आएगा, अभी -55 जब बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 55 हो जाएगा ना। तो x बराबर क्या होगा आपका, देखिए 55 बटा के 5, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। यहाँ से आपको x और y है, कहाँ माइनस में है, कैसे माइनस है फिर प्लस हो है, तो माइनस आगे है ना। हाँ तो आप जाया करिए ना, रोज रात को सोया करिए बस बैठ करके, घर जब जाया करिए तो खाली खा करके सो जाया करिए। अब जोड़ घटाना हम आपको बताएं, ये -56 है तो और ये +1 है, तो -56 में +1 ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका भाई, ये तो कि माइनस प्लस है तो घटेगा, तो -55 आएगा ना कि नहीं आएगा। अब जब -55 जब आपका इधर जाएगा तो प्लस का 55 बचेगा ना, कितना बचेगा आपका, प्लस का 55। क्या कुछ पी के आते हैं क्या, नहीं हमको तो कभी कभी लगता है नशा वशा कुछ कर नहीं करते हैं, ठीक। तो कितना है आपका, तो यहाँ से आपका x कामा y क्या आपका आया, देखिए x कामा जो y आपका मिला है वो कितना मिला है, 11,7, x पहले होता है, ये आपका हो गया। कोई दिक्कत है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, देखिए 3x प्लस है माइनस 3x माइनस 24 बटा के 5 y प्लस 3 बटा के 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0। ये देखिए बटा के है तो इसका हम क्या करते हैं, इसको बटा के 1 कर देते हैं, और तीनों का क्या करते हैं, लसा ले लेते हैं। क्या करते हैं,
तीनों का लॉस लेते हैं, अभी सॉल्व करेंगे पूरा। तो जब तीनों का लॉस लेंगे तो कितना आएगा आपका, 5 आएगा भाई, 5 आएगा ना। तो बटा के हम क्या करते हैं, पूरा का 5 कर देते हैं भाई। 5 का 1 में भाग देंगे तो 5 ही आएगा, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका 15। कितना होगा आपका 15 x माइनस का भाई, इसके 5 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 1 का 24 में करेंगे तो कितना होगा आपका 24y प्लस 5 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1, यहाँ पर 3 आएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, 0 बटा के 1। तो 0 का 5 में गुणा करेंगे, 3 गुणा कितना होगा 0 हो जाएगा। तो क्या ये आपका इस तरीके से हो जाएगा 15x माइनस का 24, इसको इस तरीके से न लिखिए, इसको ऐसे लिखिए 24y प्लस का 3 बराबर 0। ये देखिए इन तीनों में क्या आपका 3 कॉमन है, कुछ दिख रहा है क्या 3 कॉमन? देखिए 3 8 3 का 24, 3 5 15 है ना। तो अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या आपका, देखिए 5x माइनस 8y प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से 3 अगर इधर जाएगा तो 0 बटा के 3 तो 0 ही हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ से आपका क्या बचा, देखिए 5x माइनस का 8y प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। और 5x माइनस 8y प्लस 1, देखिए 5x माइनस 8y प्लस 1, ये पहला वाला ही समीकरण आपका आ गया ना। तो इसका मतलब यहाँ से जो 2 बिंदु हम निकालेंगे वह भी तो आपका 3,2 और 11,7 आएगा, यही तो आएगा, कोई दूसरा आएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, संपाती होंगे। पहले मैंने कंफर्म कर लिया ना, इसीलिए मैं इसको सॉल्व किया था। क्या हुआ यहाँ, इसीलिए मैंने इसको सॉल्व किया कि वही आएगा, श्योर है ना है, नहीं तो हम क्या करते हैं x और y के मान रखते। तो हम क्या करते हैं, बनाते हैं इस तरीके से। हमको कहाँ तक जाना है, देखिए x पर 11 पॉइंट तक जाना है, ठीक है। तो लिखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे खींच देते हैं। कोई दिक्कत है, बड़ा बड़ा नहीं, छोटा छोटा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ हमने इतना बना लिए, ठीक। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक। कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यही -1 -2, इसे हमको क्योंकि माइनस में हमारा है ना तो हमको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। पहले वाले पे क्या चलना है, x पर 3 और y पर 2। तो x पर 3 यहाँ पर चलेंगे, y पर 2 कहाँ चलेंगे भैया, यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। यही है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा 3,2। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और दूसरा क्या है, x पर 11 y पर 7। तो x पर तो 11 यहाँ पर है, y पर 7 कहाँ, देखिए ये इसके सामने। तो इसके सामने आपका ये लगभग मान लेते हैं ये है, यही ना मानेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, कौन सा नाम देते हैं, देखिए 11,7। अब हमको क्या करना है, इसको 3,2 इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे 3,2 इसको हम क्या करना है, हमें मिला देना है हम भैया, ऐसे बढ़िया से इसको मिला देते हैं, क्योंकि दोनों रेखाएं एक ही पर से होकर गुजरेंगे। इसका भी क्योंकि वही मान है, ये भी समीकरण वही आया है, तो दोनों गुजर जाएंगी। तो दोनों का हमको क्या करना है, नाम दे देना। 5x - 8y नाम देते हैं, देखिए 5 इसी से लिख देते हैं, 5x - 8y प्लस 1 बराबर 0। एक ये हो गई, और दूसरा क्या था आपका 3x और माइनस 24 बटा के 5y प्लस 3 बटा के 5 बराबर 0। ये दोनों क्या है, आपस में एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं, इसलिए क्या है, संपाती है। समझ में आया। अगला जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। क्या, पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि
प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से भी 2 कम है। स्कर्ट की, और आगे उसने फिर बोला कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। तो सहेलियों को यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। सवाल इतना बड़ा, आंसर आएगा इतना बड़ा, देख लीजिएगा। ठीक, इसने बोला कि भैया मतलब उसने क्या खरीदा, पैंट खरीदा और क्या खरीदा, स्कर्ट खरीदा। तो मान लेते हैं कि हमने माना क्या कि उसने स्कर्ट जो पैंट खरीदा कितना, माना पैंट खरीदा कितना x और स्कर्ट खरीदा कितना y, स्कर्ट खरीदा y, इतना हो गया। कोई दिक्कत है? अब उसने क्या बोला, आप देखिए प्रश्नानुसार अब हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, ये चल ही नहीं रहा है, आज धोखा दे रहा है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार फर्स्ट कंडीशन में वो बोल रही है स्कर्ट की संख्या, तो स्कर्ट की संख्या क्या है, y है। स्कर्ट की संख्या क्या है आपका, y है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी, खरीदी गई पैंट क्या थी, x थी, x का क्या 2 गुना। स्कर्ट की जो संख्या थी इसकी खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से भी 2 कम है। मतलब ये जो स्कर्ट की संख्या थी ना, अगर हम पैंट को 2 गुना करते और इसमें से फिर क्या करते, मतलब 2 गुना करते, इसके बावजूद भी क्या थी ये, यहां पर समझिए उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या, तो स्कर्ट की संख्या क्या है आपका y, खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी, तो खरीदी गई पैंट की संख्या कितनी थी, 2 गुनी से भी क्या थी, 2 कम है। किसकी, स्कर्ट की संख्या। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 जोड़ेंगे या घटाएंगे, बराबर करने के लिए घटाएंगे ना, ये 2 कम है तो इसमें क्या करेंगे, फिर इसको 2 घटाएंगे तब तो दोनों बराबर होगा। कोई दिक्कत है? क्योंकि उसने बोला कि स्कर्ट की जो संख्या है वो खरीदी गई पैंटों की संख्या के अगर हम 2 गुना कर देंगे ना, तो ये क्या आएगा, 2 कम आएगा। उसने बोला ना स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से भी 2 कम है, ये 2 कम है ना। तो अगर हमको दोनों को बराबर करना है तो या तो इसमें से हम 2 घटाएं या तो इसमें 2 जोड़ें, यही ना कर सकते हैं। तो भाई इसमें से हमने 2 घटा दिया तो दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है? आगे क्या बोला उसने, फिर बोला कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या, तो स्कर्ट की संख्या फिर क्या थी आपकी, y ही तो रहेगी। खरीदी गई जो पैंट थी x थी, उस पैंटों की संख्या की 4 गुनी, अगर हम 4 गुनी कर दे रहे ना, तो ये क्या आ रहा है, 4 कम आ रहा है। खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 कम है, तो या तो हम इसमें से 4 घटा दें या तो इसमें 4 जोड़ दें, यही ना होगा। तो माइनस का क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो अब उसने बताया है कि सहेलियों को यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी। कुल मिलाकर हमें x और y का मान ज्ञात करना है, इतना ही तो पता करना है और कुछ करना है, ये ना पता करना है। तो या तो हम क्या करते हैं, कोई विधि लगा दें, लेकिन हम लोगों ने कोई विधि तो पढ़ा नहीं, न तो प्रतिस्थापन पढ़ा मैंने बताया, न विलोपन बताया, न तो वज्रगुणन बताया। तो इससे बेहतर है हम लोगों ने जब सबको ज्यामितीय रूप से किया है तो इसको भी ज्यामिति से कर देते हैं, है कि नहीं है? कोई दिक्कत है? तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले वाले समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए इसमें क्या है आपका y बराबर 2x माइनस का 2, यही तो है। कोई दिक्कत है? तो हम क्या करते हैं, देखिए x बराबर 0 रख देते हैं। x बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, y बराबर 2 गुणित 0 माइनस का कितना हो जाएगा, 2। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से आपको x कामा जो y मिला, क्या मिला आपका, 0 कामा माइनस का 2। कोई दिक्कत है? दूसरा हम क्या करते हैं, देखिए कि y बराबर क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। क्या करते हैं, y बराबर 0 अगर हम करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, देखिए 0 हो जाएगा भाई, y बराबर 0 हो जाएगा तो इधर हो जाएगा, देखिए 2x माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये -2 इधर आ जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये -2 इधर 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2/2, तो काटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है?
यहाँ से x कामा y का जो मान आपको मिला वो क्या मिला, 1,0 मिला। तो इससे तो हम लोगों ने 2 बिंदु निकाल लिया। अब इससे भी हम लोग 2 बिंदु निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत है? सेकेंड वाला क्या है, y बराबर 4x माइनस का 4, ये है। ठीक, अब हम क्या रखें कि अब y का मान अगर हम 0 कर देते हैं तो x बराबर हमें 1 मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, देखिए इसमें y बराबर 0 रखने पर, अगर y बराबर अगर हम 0 यहाँ से रखते हैं इस समीकरण में, तो ये हो जाएगा 0 बराबर, इधर क्या हो जाएगा देखिए 4x माइनस का 4, ये हो जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है इधर है, अगर आपका ये इधर आएगा बराबर के तो प्लस में 4 हो जाएगा, हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 4x बराबर, इसको हमने इधर लाया तो क्या हो गया आपका 4, तो यहाँ से x बराबर आपको क्या मिला 4/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो x बराबर क्या मिला आपका 1। तो यहाँ से एक पॉइंट x और y आपको क्या मिल गया, x और y क्या मिल गया आपका 1,0, ये आपका मिल गया। अब दूसरा पॉइंट अगर हम क्या करते हैं, देखिए कि x बराबर 0 रख देते हैं, क्या करते हैं, x बराबर अगर 0 रख देते हैं तो y का मान हमें क्या मिलेगा, -4 मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, देखिए कि x बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए y बराबर होगा 4 × 0 -4, तो y बराबर क्या होगा आपका -4 हो जाएगा। तो यहाँ से x, y का जो मान आपको मिला, क्या मिला आपका, देखिए x का मान है आपका 0 और y का मान है आपका -4। अब क्या करते हैं, हमको इसको ग्राफीय विधि से हम लोग इसको निकालते हैं। भाई ग्राफ पर इसको दर्शाते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट क्या आपका आएगा। तो मैक्सिमम कितना है आपका -4 है, ठीक है। तो हम यहीं पर कर लेते हैं, देखिए ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। भाई 4 पॉइंट चलना है तो भाई देखिए ये आपका 0 से आपका देखिए 1 2 3 4, इधर देखिए 1 2 3 4, इधर आपका 1 2 3 4, इधर आपका 1 2 3 4, ये आपका हो गया। तो x पर भाई 1 2 3 4, ये आपका x अक्ष है, ठीक है, ये आपका क्या है y अक्ष है, ये y डैश है, ये आपका x डैश है। तो वही -1 -2 -3 -4, ये हो जाएगा। अब आपका इधर वाला भी वही 1 2 3 4, ये वाला भी आपका -1 -2 -3 -4, 4 हो गया। अब पहले वाले इक्वेशन में हम लोगों ने जो 2 बिंदु निकाला, एक आपका एक्स वाई कितना आया 0, -2, तो 0, -2 ये आएगा क्या, यही तो है भाई। x पर कितना बोला 0, तो भाई x पर इधर आपको क्या करना है, बढ़ना ही नहीं है, सिर्फ इसी पर रहना है। और y पर कितना आपका -2, तो y पर हम लोग 2 आएंगे तो यही तो होगा आपका 0, क्योंकि अगर इधर जाएंगे तो 1 2 में आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपका हो गया, क्या हो गया 0, 2। तो इसको हम लिख देते हैं, देखिए कहाँ से करते हैं आपका, देखिए ये 0, -2, ये वाला आपका पॉइंट हो गया, ठीक। और क्या है आगे एक्स वाई 1, 0, तो एक्स वाई ये तो आपका आया भाई, x पर कितना 1 और y पर कितना 0, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 1, 0 हो जाएगा। ये पहला वाला बिंदु हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसको आपस में मिला देते हैं, देखिए x और इसको अगर हम ऐसे मिला देंगे, हो गया, ये आपका ग्राफ हो गया। अब सेकेंड वाले इक्वेशन से हमको क्या मिला, x पर 1, 0, तो x पर आपका देखिए 1, 0 तो यही रहेगा, यही ना रहेगा, x पर 1, 0। लेकिन भाई पहला वाला तो यही दिखा रहा है, तो यही वाला पॉइंट हो गया। और x y कितना है 0, -4, तो x पर 0, y पर -4, तो ये वाला आपका यहाँ से हो जाएगा 0, -4। और इसको हम क्या करेंगे, इसी से ऐसे करते हुए खींच देंगे। तो ये जो बिंदु आएगा, यह जो आपका बिंदु आया ना,
यही दोनों रेखाएं जो है इसी बिंदु पे काट रही हैं, तो यही जो बिंदु होगा ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्या आएगा, x का जो मान है कितना है आपका 1 है, और y का जो मान यहाँ से आपका आया कितना 0 आया। तो इसका मतलब है उसने पैंट कितना खरीदा आपका, x बराबर 1 खरीदा, और जो स्कर्ट है y बराबर 0, इसका मतलब उसने स्कर्ट कितने खरीदे थे आपके 0 खरीदे थे। इसका मतलब उसने स्कर्ट खरीदा ही नहीं था। अगर इसको आपको प्रूफ भी करना है कि ये आपका इक्वेशन जो आपका बना है वो सही है या नहीं है, तो सिर्फ मान रख दीजिए y का मान कितना है आपका, देखिए 0 है। यही बात बोल रहा था ना, इसने यही ना बोला कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या, जो स्कर्ट की संख्या थी वो खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम थी, है कि नहीं। तो 2 गुनी तो भाई बराबर अगर इसको करिएगा तो 2x का मान कितना है आपका, देखिए 1 और माइनस का 2, तो 2 1 कम कितना होगा 2, 2 में से यदि आप 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब ये वाला आपका इक्वेशन क्या है, सही है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 4 का अगर x में मान रखेंगे तो 4 1 कम 4, फिर 4 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, y बराबर आपका 0 आएगा। तो कुल मिलाकर के जो है आपका x का मतलब जो पैंट उसने 1 खरीदा था और स्कर्ट आपका उसने 1 भी नहीं खरीदा था। तो ये जितने भी आपके एग्जाम्पल थे हमने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। अब जो है अगली वीडियो में आप लोगों को क्या होगा, इसका पूरा जो है प्रश्नावली को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चैनल पे नए होइएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में आप लोगों को अगली प्रश्नावली को लेकर के, ठीक है। तो ऐसे ही अपने ज़्यादा हो सकेगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।